सो एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ गया रिक्रूटमेंट का। 8,733 वैकेंसी है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि इस बार स्टेट बैंक की वैकेंसी शायद नहीं आएगी, पर ऐसा शायद होता नहीं है। बहुत रेयरली बीच में एक आध साल गैप हुआ है, लेकिन हर साल आता ही आता है। और मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि एडवर्टीजमेंट में भी नहीं है। एडवर्टीजमेंट में अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें है कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि सैलरी उससे ज़्यादा आपको कैसे मिलेगी, और ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिलनी है। तो आप इसको देखिए कैसे मिलेगी, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो है कि नोटिफिकेशन आ गया है। इसका ऑनलाइन विंडो जो खुला है एप्लीकेशन जमा करने के लिए, वो 17 नवंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा, पीटी प्रिलिमिनरी एंड मेंस। तो पीटी जो होगा अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट सम टाइम्स इन जनवरी, और मेंस जो होगा सम टाइम इन फरवरी। तो मान के चलिए, ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक या लेटेस्ट बाई 10 जनवरी शायद ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाए। इसमें एज क्राइटेरिया जो है, एज आपको 20 साल से 28 साल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 का ये कट ऑफ रखा गया है। तो उस दिन आपका 20 साल से 28 साल के बीच में उम्र होना चाहिए, यानी कि 2 अप्रैल 1995 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। क्लियर? एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट होना है। ये जो 8,773 वैकेंसी है, ये रेगुलर वैकेंसी है, और कुछ इसमें बैकलॉग है। जैसे कि पिछले साल का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसमें से कुछ वैकेंसीज रह गई, खाली सीट खाली रह गया, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, वो मिलाकर ये 8,773 है। और कुछ इसमें आपका वेट लिस्ट भी रहेगा। 8,773 के अलावा करीब 50% वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स भी रहेंगे, जो कि सपोज कीजिए 873 में से कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसमें 873 इसमें मत मानिए, क्योंकि ये उसमें कुछ बैकलॉग है, 400-500 के आसपास बैकलॉग है। और बाकी जो वैकेंसी है वो जो रेगुलर इस साल की वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट पे कुछ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, 50% मान के चलिए। और उनका अगले 1 साल तक में अगर कोई ज्वाइन नहीं किए तो उनको कॉल किया जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है आपको? अब एग्जाम का जो प्रीलिम्स है वो आपका 3 पेपर रहेगा। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एबिलिटी कहिए, एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 चीज रहेगा। तीनों में 20-20 मिनट दिए जाएंगे आपको, 20-20 मिनट दिए जाएंगे, और टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। इंग्लिश में 30, और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20-20 मिनट में करने हैं। अब इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं रहेगा, किसी में इंडिविजुअल क्वालिफाइंग भी नहीं रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है उस पर क्वालिफाइंग बनेगा। और लेकिन टाइम तीनों के लिए जो 20-20 मिनट अलॉटेड है, वो टाइम अलॉटेड रहेगा, वो स्पेसिफिक रहेगा उस सब्जेक्ट के लिए। एम आई क्लियर? उसके बाद आप जो क्वालिफाई करेंगे, तो ये 10 टाइम्स नॉर्मली निकाला जाता है कि जितना वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स लोगों को मेंस में क्वालिफाई कराया जाएगा। तो अगर 8,000 वैकेंसी है, 8,773, तो समझिए 87,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, और वो लोग फिर फाइनली रिटन एग्जाम देंगे। मेंस में क्या पेपर रहेगा? मेंस में आपका 190 क्वेश्चन रहेगा, और वो आपको 2 घंटे 40 मिनट यानी कि 160 मिनट में करना है। और 190 क्वेश्चन का एलोकेशन कैसे रहेगा? इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है, ये तीनों में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 190 हो गए। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 35 मिनट का। और इसके लिए आपको
जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट का टाइम रहेगा, और बाकी दोनों के लिए मिलाकर 35-35 मिनट करके या 45 मिनट करके वो टोटल आपका 160 मिनट है, उसी में आपको करना है। और इसमें आपको क्वालिफाइंग इंडिविजुअली फिर नहीं रहेगा, टोटल रहेगा, एग्रीगेट पे रहेगा कट ऑफ। लेकिन टाइम जो जिस सब्जेक्ट में जितना अलॉटेड है वही टाइम आपको देना होगा। तो ये रहा मोटा मोटी एग्जाम का बात। अब इसमें आपको जो हमने कहा कि सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, इसमें सैलरी क्या मिलती है? सैलरी 17,900 मिनिमम बेसिक है, जहाँ से कि लोग क्लरिकल में, आजकल इसको जूनियर एसोसिएट्स कहा जाता है स्टेट बैंक में, वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन 2 इंक्रीमेंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे, 1,000 का इंक्रीमेंट है, 2 इंक्रीमेंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे। फॉर बीइंग ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हैं, इसके लिए आपको 2 इंक्रीमेंट दिया जाएगा अलग से। तो वो 17,900 प्लस 2,000, 19,900 पर आप बेसिक पे ज्वाइन करेंगे, प्लस आपको अलाउंसेस वगैरह है। तो ये मिलाकर जो स्टेट बैंक अभी एडवर्टाइज कर रही है कि अगर आप बॉम्बे वगैरह में पोस्टिंग आपकी होती है तो आपको करीब 37,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो ये 37,000 बॉम्बे में क्यों है? क्योंकि वहाँ हाउस रेंट अलाउंस वगैरह ये सब अलाउंस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है, छोटे जगह में अगर आप हैं तो वहाँ उस हिसाब से HRA वगैरह कम होता है। और इस बार जो चीज़ की एडवर्टीजमेंट में अभी नहीं कहा जा सकता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉम 1 नवंबर 2022 से सैलरी रिवीजन ड्यू है, जो कि हर 5 साल पर होता है, और ये सेटल होते होते 1.5-2 साल करीब करीब लग जाता है। तो आप लोग जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक ये 1 नवंबर 2022 का जो सैलरी रिवीजन का इफेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा। अगर आप आज भी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 1 नवंबर 2022 से, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है हमेशा। ये जब भी होगा ये इसका इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2022 से, चाहे ये एग्रीमेंट फाइनल होने में 1 साल लगे या 2 साल लगे। तो एज ऑन 1 नवंबर 2022 से आप मान के चलिए कि अभी जो नेगोशिएशन का स्टेज है उसमें 15 से 20% के आसपास आपका सैलरी इंक्रीज होगा। तो अभी जो आपको लग रहा है कि 37,000 मिलेगा, तो उसमें आप 15% करीब जोड़ लीजिए, और तो कितना होगा? करीब 5,000 रुपये से ज़्यादा, और माने 42-43,000 रुपये पर आप ज्वाइन करेंगे। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा, आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना कहीं आप पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये 42-43,000 रुपया मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और अगर आप ज्वाइन कर लिए उस समय तक ये सैलरी रिवीजन इफेक्टिव नहीं हुआ, तो जब भी होगा ये आपको एरियर मिलेगा उतना। पर मंथ आप मान के चलिए कि अभी जो एडवर्टीजमेंट है 37,000 मुंबई में, उससे 5-6 हज़ार रुपया आपको पर मंथ मिनिमम ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। हमें क्लियर? तो ये आपके लिए खुशी की बात है। दूसरा कि इस बार जो स्टेट वाइज वैकेंसी है ना, तो उस स्टेट के लिए जो आप अप्लाई करेंगे किसी स्टेट के लिए, तो वहाँ का लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। तो उसमें 10+12 का अगर आपको उस सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट है, जैसे तमिलनाडु का तमिल में आपका वो आपने लैंग्वेज किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उसके पहले एक इसका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा लैंग्वेज का। बिहार वगैरह में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो जहाँ हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी तो अधिकतर लोग जान रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से क्वालिफाइंग होगा, और उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आप इधर की भाषा नहीं जानते हैं या उधर की भाषा नहीं जानते, जहाँ का भाषा नहीं जानते हैं वहाँ के वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई मत कीजिएगा। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि अभी सिबिल के बारे में बार बार आ रहा है कि कहीं आपने कोई लोन लिया और उसमें डिफ़ॉल्ट है, सिबिल स्कोर अगर आपका ख़राब है, तो आपको ज्वाइनिंग के पहले उसको ठीक करना होगा, करवाना होगा सिबिल से, वो लोन रिपे करके या उसको रेगुलराइज करके, नहीं तो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। तो दीज आर द एसेंशियल फीचर्स। बाकी तो जैसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में हम पहले भी कवर कराते आए हैं, आगे भी कराते आएंगे, वो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है।
अभी मान के चलिए कि करीब करीब 50 दिन का आपके पास विंडो है जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको समय है, तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी शुरू कर दीजिए क्वांटिटेटिव, इंग्लिश एंड रीजनिंग की। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से अप्लाई कीजिए। पहले इसमें ध्यान रखिए कि आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको सिग्नेचर, फोटोग्राफ सब आपको स्कैन करके रखना है, थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा, तो ये सब स्कैन करके रखना है, वो सब एडिशनल फोटोग्राफ रख लेना है आपको। तो वो आप जब इंस्ट्रक्शन में जाइएगा, इंस्ट्रक्शन तो आप एक बार देख ही लीजिए, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है स्टेट बैंक का उसको आप देख लीजिए नोटिफिकेशन, और उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। और 50 दिन में पीटी होगा और उसके 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपका मेंस होगा। तो समय कम है लेकिन आपकी तैयारी लगातार चल रही है, तो चलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। अप्लाई कीजिए और इसी हिसाब से कीजिए। और आपको मैं एक गुड न्यूज़ आपके साथ जो शेयर किया हूँ, इससे आप अपना उत्साह को और दुगना कीजिए कि सैलरी जो एडवर्टाइज किया हुआ है उससे आपको ज़्यादा मिलना ही मिलना है, कंफर्म है, वो मिलना ही है। वो हर बार इस बैंकिंग सेक्टर में 5 साल में नेगोशिएशन होता है, हर 5 साल में। जैसे पिछला हुआ था 1 नवंबर 2017 से, इस बार है 1 नवंबर 2022 से होना है। होते होते 1-2 साल लगता है, लेकिन वो इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, तो वो आपको एरियर मिले, नहीं तो आपको उस हिसाब से एब्जॉर्ब होइएगा। अब मिनिमम इंक्रीज 15%, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मान के चलिए 15 से 20% तक करीब करीब हो सकता है। तो दैट्स ऑल, विशिंग ऑल द बेस्ट, थैंक यू।